हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में, जिसमें आज हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट रहेगा टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का ज़रूरत होता है। ये आज हम लोग प्रूव करेंगे, एकदम अच्छे से प्रूव करेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैं आपको प्रूव करना बताया था, क्या क्या तरीका होता है वो भी मैं आपको बताया था। आज हम लोग मेनली उसी तरीके से इसको भी प्रूव करेंगे। थोड़ा इसमें हम लोग शॉर्टकट भी लगाएंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट लगा के पढ़ लेंगे। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज़रूरत पड़ता है, डेट में CO2 का ज़रूरत पड़ता है। चलो इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। जो भी बच्चा लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर देख लेना। अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं तो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह पर लिंक मिल जाएगा आपको। हाँ, पिछले वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था 2 वीडियो से, कि वीडियो अपने आप फैल जा रहा था, वाइड हो जा रहा था। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम था। आई थिंक अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। ये ऐप का बग था, ठीक है। ऐप का पुराना वर्जन में इंस्टॉल किया, लगता है कि अब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ऐसा होता है कि कोई कोई ऐप अपडेट जब हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, समझ गए। मतलब एक्चुअल में ऐप को अपडेट करवाया जाता है प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए। कई बार प्रॉब्लम और आ ही जाता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा समस्या होते रहता है, ठीक है। मैनेज करना सीखो। आई थिंक अब ये ठीक हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है ठीक तो माफ़ करना। और आपको नोट्स तो मिलता ही है, अगर नहीं दिखेगा तो नोट्स डाउनलोड कीजिए, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग। सबसे पहले हम लोग सनलाइट के बारे में पढ़े थे। हर एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। जितना भी ग्रीन प्लांट है, हर एक प्लांट नहीं बोल सकते हैं, समझ गए। चलो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ है, बायो में ऑलवेज टर्म का इस्तेमाल कभी नहीं होता, जनरली, समझ गया ना। मैं अगर ऑलवेज भी बोलूँगा उसका मतलब जनरली ही समझना, समझ गया ना। बायो में हर जगह एक्सेप्शन निकाला जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला देख लिए थे क्या चीज़ हम लोग, सनलाइट के बारे में। दूसरा है प्लांट को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसा चीज़ जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। पिगमेंट मतलब होता है कलर वाला चीज़, ठीक है। तो प्लांट में एक ग्रीन कलर का चीज़ होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। वो क्या चीज़ में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल, ठीक है। किस कलर का है बोलो, ग्रीन कलर का है। पिगमेंट मतलब होता है कलर वाला चीज़। किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। क्या होगा बोलो, क्लोरोफिल। इसका काम क्या है, एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, समझ गया। रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। अरे समझ आ रहा है, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, समझ गए, ठीक है। क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, प्लांट का जो भी ग्रीन वाला पार्ट होता है उस पर पाया जाता है, समझ गया। मेनली लीफ में, ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। एक प्लांट के ग्रीन वाले भाग में पाया जाता है, समझ गए। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अब हम लोग आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है। ये है आपका अगला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट है उसका नंबर डालते हैं कॉपी में। कॉपी में जब आप खरीदोगे कॉपी तो सबसे ऊपर में यही डालना पड़ता है, ऐसे लिखा रहेगा EXPT.NO. तो वहाँ पे ये डालना पड़ेगा, समझ गए।
उसके बाद क्या लिखना पड़ता है बोलो, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बोलो, जो आपको करना है उसके बारे में लिखना है। क्या करना है, टू डिमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, टू डिमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हम लोग को प्रूव करना है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का जरूरत पड़ता है, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बोलो, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है वही लिखते हैं। मतलब जो भी एपरेटस लगेगा, मतलब जो भी मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। एपरेटस ना बोल के लिखो मटेरियल्स रिक्वायर्ड। चलो देखते हैं हम लोग क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग बोलो, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा और रटते रटते परेशान हो जाओगे, समझ गए ना। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे बोलो, छोड़ेंगे, समझ गए। आपको कितना जगह छोड़ना है, 5 लाइन, 5 नहीं 6 लाइन छोड़ दो। 6 लाइन जगह आपको क्या करना है, छोड़ देना है कॉपी में, समझ गए। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। प्रूफ क्या करना है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जरूरत पड़ता है, क्या चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। टू डिमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसका जरूरत पड़ता है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। मटेरियल्स रिक्वायर्ड हम इधर लिखेंगे साइड में, समझ गए। और आपको कहाँ लिखना है, इसके बाद, समझ गए ना। ये तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या करना है बोलो, मटेरियल्स रिक्वायर्ड के लिए 4 लाइन जगह छोड़ देना, 4 से 6 लाइन, समझ गए। ये आपको आगे बताया जाएगा, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे लिखना है, रटोगे भूल जाओगे, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो गया, 6 लाइन जगह छोड़े हो या नहीं, छोड़ना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं थ्योरी के बारे में। थ्योरी तो आपको आता ही है, ठीक है। थ्योरी लिखो। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में बात चल रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन करना, क्या चीज़ का फॉर्मेशन करना, खाना का फॉर्मेशन करना। ये सभी बच्चों को पता है, इसका इक्वेशन भी सभी बच्चों को याद होगा। क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, CO2 H2O का। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, समझ गया। और क्या बनता है, ऑक्सीजन प्लस H2O। रिएक्शन सभी को बैलेंस करने आता है। चलो बैलेंस करो, खुद बैलेंस करो, ये मैं याद भी करवाया था, ठीक है। बैलेंस करो खुद से, इसको भी हटाओ, बैलेंस करो खुद से। अरे कर लिए बैलेंस। चलो अब बताओ इसमें क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, सनलाइट का ज़रूरत पड़ेगा। सनलाइट को ट्रैप क्या करेगा बोलो, क्लोरोफिल करेगा, समझ गए। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट अगर है तो पूछ सकते हो गया। आगे बढ़े हम लोग। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बताओ। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो अगर आपकी मर्जी है, ठीक है, समझ गया ना। पढ़ो क्या होता है फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, समझ गया। और सनलाइट और क्लोरोफिल भी डाल दो, टू फॉर्म ग्लूकोज, ऑक्सीजन, H2O लिख देना, समझ गए। आगे बढ़े हम लोग। यही ऑक्सीजन गैस हम लोग क्या करते हैं बोलो, रेस्पिरेशन में मदद करता है। यही ऑक्सीजन गैस सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन में मदद करता है। आगे बढ़े हम लोग। बैलेंस कर लिए रिएक्शन को, कर लिए, लिख दूं 6 12 0 6 6, लेकिन यहाँ 0 नहीं लिखना है, 0 लिखोगे सब 0 हो जाएगा, 1 लिखना है, समझ गए। अरे क्लियर है। अरे 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 × 6 0, ठीक है, 0 नहीं 1 लिखना है। आगे बढ़े हम लोग। इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या हो गया बोलो, क्या क्या हो गया। पहला क्या था, ऑब्जेक्टिव करना क्या है,
दूसरा क्या था, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। तीसरा क्या है, थ्योरी। अब आते हैं हम लोग चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप है प्रोसीजर। ठीक है, क्या क्या करना है हम लोगों को, प्रोसीजर। प्रोसीजर में फिर से आपको सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट ले लेना है। कौन सा प्लांट लेना है, पॉटेड प्लांट। कैसा प्लांट होना चाहिए, पॉटेड प्लांट। यहाँ पे आपको क्या लेना है, पॉटेड प्लांट, एक ही लेना है। ठीक है, पॉटेड प्लांट लेना है। लेकिन ये जो पॉटेड प्लांट है ना, ये वेरीजेटेड लीफ वाला होना चाहिए। वेरीजेटेड या वेरीगेटेड भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, वेरीगेटेड क्या होता है बोलो, या वेरीजेटेड, जो मन है वो पढ़ना। वेरीजेटेड लीव्स का मतलब होता है आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड में पॉटेड प्लांट लेना है। कैसा वाला, वेरीगेटेड लीव्स वाला। ये क्या होता है वो समझो। जैसे मान लो पेड़ का ये पत्ता है, समझ गए, क्या है बोलो, पेड़ का पत्ता है। पेड़ के पत्ता में कहीं कहीं पे उजला है, क्या है बोलो, उजला है। और पूरे जगह पर ग्रीन है, समझ गए, बीच बीच में उजला है और साइड साइड में ग्रीन है। चलो इसको हम लोग फिल कर देते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। कई बच्चों को ये समझ में आ चुका होगा अभी तक। ठीक है, और कुछ बच्चों को तो आता भी होगा जो 7 में पढ़ा होगा, क्योंकि 7 में 2, 3 सब में पढ़ना है। ठीक है, आप बेवकूफ़ हमें नहीं बना सकते हो कि यहाँ नहीं पढ़ना वहाँ नहीं पढ़ना है। भाई सब क्लास को मैं पढ़ाया। ठीक है 4, 5, 2, 3 सबको पढ़ाएं, हमको पता है क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होगा बोलो, ध्यान से देखो इस पत्ते को, ध्यान से देखो इस पत्ते में क्या क्या है। कहीं कहीं पे उजला वाला पार्ट है, वाइट पार्ट, कहीं कहीं पे ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट है। एक बात बताओ, क्या वाइट वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा? क्यों नहीं करेगा बोलो? क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा ही नहीं। तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा बोलो? नहीं करेगा। क्योंकि ये उजला कलर है, उजला कलर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है। क्लोरोफिल किस कलर में होता है बोलो? ग्रीन कलर में। तो क्लोरोफिल क्या यहाँ पे होगा? ना, नहीं होगा। समझ गया? नहीं होगा। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। जो ग्रीन वाला पार्ट है उसमें होगा तो होगा, तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी होगा। समझ गया? फोटोसिंथेसिस होगा। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आ गया? बस अब इसको प्रूव कर देना है। क्लियर है? तो हम लोग क्या किए बोलो? पॉटेड प्लांट लिए। कैसा वाला पॉटेड प्लांट लिए? वेरीगेटेड लिप्स वाला। एग्जाम्पल हो गया, जैसे हो गया मनी प्लांट, मनी प्लांट, कोलियस, क्रोटोन। ये सब ऐसा प्लांट है जिसका लीफ कुछ पार्ट उजला होता है और कुछ पार्ट हरा होता है। समझ गए? अरे क्लियर है? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट है तो बोलो। ठीक है। अब ये जो प्लांट है पॉटेड प्लांट, इसको आपको क्या करना है? डार्क रूम में डाल देना है। इस पॉटेड प्लांट को क्या करना है? डार्क रूम में डाल देना है। कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए, 48 आवर्स के लिए, या इसी को कह दो 2 दिन के लिए। ठीक है, 2 दिन के लिए अंधेरे में डाल दिए। अब क्या होगा? ये प्लांट के ऊपर जो भी खाना रहेगा इस पेड़ के पत्ता में, या कह दो पूरे पेड़ में, सारा खाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अरे समझ आया? अब क्या करना है बोलो? इसको रूम में डाल दोगे अंधेरे कमरे में, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, खाना खत्म हो गया। अब क्या करो? इस पेड़ को निकाल के लाओ और बाहर डाल दो। कितने देर के लिए? 4 घंटा के लिए डाल दो। क्या करना है इसको? अब डार्क रूम से इस प्लांट को लाके, इस प्लांट को डार्क रूम में डाल दिए। फिर डार्क रूम से प्लांट को लाके कहाँ डालना है बोलो? सनलाइट में डालना है। कितने देर के लिए? 4 घंटा के लिए, कम से कम 4 आवर्स के लिए। अब क्या होगा? ये प्लांट
अपने लीफ के ऊपर खाना बना लेगा, समझ गए, मतलब हर जगह पे खाना बन जाएगा और स्टार्च फॉर्म में स्टोर भी होगा, समझ गए। अरे क्लियर है। अब क्या करना है बोलो, प्लक अ लीफ फ्रॉम प्लांट। अब पेड़ का पत्ता क्या करना है बोलो, तोड़ देना है, तोड़ के और क्या करना है बोलो, तीसरा स्टेप क्या टेस्ट करना है, अल्कोहल वॉश। ठीक है, इसमें क्या करना है, टेस्ट छोड़ो, सीधे लिख दो अल्कोहल वॉश करना है, अल्कोहल वॉश। अल्कोहल वॉश कैसे करते हैं सभी बच्चों को पता है। अरे पता है ना भाई, एक बीकर लेते हैं, बीकर में पानी डाल के गर्म करते हैं, उसके अंदर एक बीकर डालते हैं, मतलब अल्कोहल वाला बीकर जिसके अंदर पत्ता रखा होता है, गर्म करते हैं। क्यों ऐसे गर्म करते हैं, ताकि पूरा सिस्टम ही धनक ना जाए, समझ गए ना, पूरा धनक जाएगा अगर सीधे गर्म कर दोगे तो। क्यों, क्योंकि अल्कोहल हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, समझ गए, उसमें बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है अल्कोहल में, कभी गर्म नहीं कर देना, समझ गए, घर धनक जाएगा। तो अल्कोहल वॉश कर देना है, समझ गए, अल्कोहल वॉश कर देंगे हम लोग, समझ गए। अब क्या करेंगे वो समझो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बोलो, टेस्ट करना है। क्या चीज़ टेस्ट करना है बोलो, क्या टेस्ट करना है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कहाँ कहाँ पे स्टार्च है, समझ गए, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च कहाँ कहाँ पे है वो टेस्ट करना है। तो कैसे होता है सभी बच्चों को पता है, क्या चीज़ से होता है, आयोडीन सॉल्यूशन से होता है, आयोडीन सॉल्यूशन से। यहाँ पर लिखते जाओ क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ गया, ठीक है, लिखते जाओ। पॉटेड प्लांट ले लिए, वेरीगेटेड लिप्स वाला, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिए, वहाँ पर लिखने का ज़रूरत नहीं है। सनलाइट में हम लोग डाले, यहाँ पे दूसरा चीज़ काम आया नहीं। प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट, कोई मेहनत नहीं। अल्कोहल वॉश करना है, तो अल्कोहल वॉश के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, अल्कोहल का ज़रूरत पड़ेगा, बीकर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, बीकर का पड़ेगा, बर्नर का पड़ेगा, समझ गए, वाटर का ज़रूरत पड़ेगा। अरे तभी तो करोगे भाई, बीकर में पानी डालोगे, फिर एक दूसरे बीकर में क्या करोगे, अल्कोहल डाल के पत्ता डालोगे और बर्नर से गर्म करोगे। तो यहाँ तक लिखा गया, समझ गए, अल्कोहल वॉश। उसके बाद क्या करना, टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, क्या चीज़ की हेल्प से, आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब मेंशन करते जाना, ठीक है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड में। आगे बढ़े हम लोग, तो टेस्ट क्या करेंगे बोलो, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च टेस्ट करेंगे। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट, अरे डाउट है तो बोलो, नहीं है, समझ गया ना। तो आयोडीन सॉल्यूशन हो गया, और क्या चीज़ की हेल्प से डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉपर की हेल्प से डालोगे, लिख दो वो भी। आगे बढ़े हम लोग, तो स्टार्च का क्या करेंगे बोलो, टेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है चेंज इन कलर। पांचवा क्या है, ऑब्जर्व चेंज इन कलर, हो गया, चेंज करो कलर। अब क्या करना है आपको, ऑब्जर्वेशन लिखना है, क्या आपने इससे ऑब्जर्व किया, प्रोसीजर हो गया। तो अगला क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्व क्या करोगे बोलो, ग्रीन वाला जो पार्ट है इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, व्हाइट वाले में नहीं हुआ, समझ गया, यही तो ऑब्जर्व करोगे। तो ग्रीन वाला जो प्लांट का पार्ट होगा किस कलर का होगा, ब्लू ब्लैक, समझ गया। तो ग्रीन पार्ट जो होगा किस कलर का हो चुका होगा, ब्लू ब्लैक, समझ गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। इससे क्या पता लगेगा कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। फोटोसिंथेसिस हुआ है मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं। और जो वाइट पार्ट है वो पीला ही रह जाएगा, समझ गया, पीला कलर का रह जाएगा। इससे क्या पता लगेगा कि यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है, ठीक है। तो वाइट पार्ट में यहाँ पे बताओ क्लोरोफिल है, नहीं है, क्लोरोफिल एब्सेंट है,
ग्रीन वाला पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। समझ गया? अरे क्लियर है, इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गया ना? समझ गया? अब रिजल्ट लिखो। रिजल्ट क्या आया? दिस प्रूव्स दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे बताओ? इसमें क्या चीज़ का ध्यान देना है, मतलब प्रिकॉशन क्या क्या रखना है इस एक्सपेरिमेंट में। प्रिकॉशन, ठीक है, प्रिकॉशन लिखो। किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है? तो पॉटेड प्लांट हेल्दी लेना है। समझ गया? पॉटेड प्लांट हेल्दी लेना है। प्रॉपर वेरीगेटेड लिप्स वाला प्लांट लेना है। वेरीगेटेड लिप्स वाला प्लांट लेना है, ठीक है। उजला और हरा जरूर होना चाहिए, नहीं होगा पता नहीं लगेगा क्लियरली। समझ गया? प्रॉपर सनलाइट मिलना चाहिए। अब बात ही बनाना है, समझ गया? प्रॉपर सनलाइट मिलना चाहिए। अब बात जो जो मन है वो सब बना दो। समझ गया ना? अच्छे से डालना है, अच्छे से ये वो अलर बलर जो सब है सब डाल दो। समझ गए? ठीक है, इसको छापो जल्दी। रिकॉर्डिंग हो रहा है सही से? ठीक है, अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए आई थिंक। आगे बढ़े हम लोग। हो गया, बस एक्सपेरिमेंट खत्म है। आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं तीसरा फैक्टर के ऊपर। तीसरा चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आगे अब क्या पढ़ना है? कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा टॉपिक। कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए। ये तो सबको समझ में आता होगा। समझ गए? कहाँ से प्लांट को मिलता है बोलो? प्लांट को मिलता कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड? एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है, वहीं से मिल जाता है। कैसे मिलता है, कैसे जाता है इसके अंदर, वो समझो। मान लो ये है पेड़ का पत्ता। पत्ता में छोटा 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 पोर होता है, होल होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पहले बोलो? स्टोमाटा। ये क्या है? स्टोमाटा। पेड़ के पत्ता में छोटा छोटा पोर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो ऑब्टेन बाय द प्लांट्स, कहाँ से? फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर। कैसे जाएगा अंदर? थ्रू स्टोमाटा। ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके अंदर जो CO2 होता है वही प्लांट में चला जाता है। समझ गया? ठीक है, हर एक प्लांट को इसका जरूरत पड़ता है। ऑल प्लांट्स रिक्वायर्ड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लूकोज बन रहा है, समझ गए? जो ग्लूकोज बन रहा है वो ग्लूकोज बनने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। अगर ये नहीं रहेगा कैसे बनेगा? अरे बोलो इधर देखो, CO2 H2O क्या बनता था? यहाँ देखो,
यही तो है, ये कार्बन आएगा कहाँ से अगर ये कार्बन नहीं रहेगा तो बनने के लिए ज़रूरत पड़ेगा ही, समझ गया। कार्बन बनने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ से कार्बन उठाए, समझ गया। ऑल प्लांट रिक्वायर्ड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, समझ गया। इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब मेनली प्लांट्स दो टाइप का है, समझ गया। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक प्लांट जमीन पे पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट, और कुछ प्लांट पाया जाता है पानी में, जिसको हम बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट। हम समझ लेते हैं सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट को CO2 कैसे मिलता है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे पाए जाने वाला प्लांट, और एक्वाटिक मतलब वाटर वाला प्लांट। तो लैंड वाला प्लांट के बारे में देख लो, यही प्रोसेस है, एटमॉस्फेयर से सीधा अपने अंदर ले लेगा। CO2 इंटर इनटू द सेल ऑफ लिप्स थ्रू टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमाटा। टाइनी मतलब छोटू सा, छोटा छोटा पोर, समझ गया। CO2 इंटर इन द सेल्स ऑफ लिप, इस पत्ता का जो सेल होगा उसके पास पहुंच जाएगा थ्रू टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमाटा, समझ गया। अरे क्लियर है, इसको फील करने का कोशिश करो। पेड़ का पत्ता है, इसमें छोटा पोर है, इस पोर के थ्रू क्या होगा, CO2 अंदर जाएगा और अंदर जाके हर एक सेल्स तक पहुंच जाएगा, यही तो है। CO2 इंटर इन द सेल ऑफ लिप थ्रू टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमाटा, समझ आया। कहाँ पे लीफ है, कहाँ पे ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट कहाँ पे है, सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स। अगर कभी भी आपको दिक्कत होता है वीडियो में, ठीक है, वीडियो अगर कट जाता है, कुछ भी होता है, इधर उधर का अगर गड़बड़ रहता है, तो मैं साथ साथ बोलता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है। बोलने से ही आप लिख सकते हो, ठीक है। बहाना बनाने से बढ़िया है जब मैं बोलता हूँ लिख लेना, ठीक है। इतने भी बच्चे नहीं हो, स्कूल में तो नोट्स बनवाना छोड़ो, टीचर बोलते तक नहीं है पूरा बढ़िया से, समझ रहे हो, वही बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक्वाटिक प्लांट के बारे में देख लेते हैं। तो एक्वाटिक प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करेगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर। एक्चुअल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये वाटर में घुला होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है। CO2 ऑक्सीजन ये सब पानी में क्या होता है, घुला हुआ होता है। उसी घुला हुआ में से ये प्लांट क्या करता है, CO2 अंदर ले लेता है, मछली अपने गिल्स के थ्रू उस पानी से ऑक्सीजन ले लेता है, बस यही चीज़ है, समझ गए। तो CO2 कैसे जाता है पता लग गया, ऑब्टेन फ्रॉम वाटर, जो CO2 क्या है, पानी में डिजॉल्व है, ठीक है। समझ गए, अरे क्लियर है। तो स्टोमाटा क्या होता है पता लग गया, छोटा छोटा जो पोर होता है उसी को स्टोमाटा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ नोन एज स्टोमाटा, समझ गए, समझ गए। स्टोमाटा। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये कैसा कैसा होल है, छोटा 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 माइक्रोस्कोपिक होल है। होल के लिए बायो में टर्म यूज करते हैं अपर्चर, अरे फिजिक्स वाला अपर्चर नहीं, लाइट में अपर्चर, होल, ओपनिंग, समझ गए, ऑरिफिस, ये सब टर्म का इस्तेमाल होता है बायो में। तो स्टोमाटा क्या है बोलो, माइक्रोस्कोपिक अपर्चर है, या कह दो छोटा छोटा पोर है। माइक्रोस्कोपिक अपर्चर मतलब टाइनी होल्स, छोटा छोटा होल। कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, समझ गए। और ये जो अपर्चर है ये गार्डेड होता है, गार्डेड होता है मतलब ये जो होल है ना, इसके ना चारों तरफ एक
कवरिंग प्रेजेंट होता है, गार्ड प्रेजेंट होता है, समझ गए। इसको रब कर देते हैं हम लोग। समझने का कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो, समझ में जरूर आएगा। ये पेड़ का क्या है बोलो? पत्ता है। फिर से बनाते हैं। ये मान लो पेड़ का पत्ता है, इसमें क्या है? छोटा छोटा बहुत सारा पोर। क्या है बोलो? बहुत सारा पोर। इस पोर को हम क्या बोलेंगे? स्टोमाटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक पेड़ को के एक पत्ता को जूम करके देखेंगे। जूम करने के लिए ऐसा सिंबल बनाया जाता है, समझ गए? इस टाइप का कुछ सिंबल बनता है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको जूम करके देखेंगे। तो ये जो पोर है, ये मान लो ऐसे अगर ऐसे पोर है, ऐसे अगर पोर है, तो ये पोर जो है ना, ये ना इस तरीके से गार्ड से सराउंडेड होता है। क्या चीज़ से सराउंडेड होता है बोलो? गार्ड से, ठीक है। जैसे मान लो ये अगर पोर है, ये पोर है, तो इस पोर के दोनों तरफ दो गार्ड प्रेजेंट होगा। देखो, एक गार्ड इधर, एक गार्ड इधर। और ये जो गार्ड है, ये जो गार्ड है, जो इसका सराउंडिंग कर रहा है, जो इसका रक्षा कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, ये गार्ड क्या चीज़ का बना होगा? ऐसा थोड़ी है कि आदमी होगा, बढ़िया से CO2 अंदर जाने देना, ऐसा थोड़ी होगा। ये गार्ड क्या चीज़ का बना होगा? सेल का बना होगा। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। गार्ड साहब नहीं, गार्ड सेल। समझ गए? अरे क्लियर है? तो जो छोटा छोटा ओपनिंग है, होल है, ये होल क्या चीज़ से सराउंडेड है? गार्ड सेल से। गार्ड का सेल बना हुआ है, समझ गए? गार्ड, सॉरी ऐसे बोलो, गार्ड क्या चीज़ का बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। तो गार्ड सेल से सराउंडेड है। इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये समझ आया, माइक्रोस्कोपिक अपर्चर या टाइनी पोर गार्डेड बाय 2 किडनी शेप गार्ड सेल। समझ गए? गार्डेड बाय 2 किडनी शेप गार्ड सेल। समझ गए? देखो, दो है, एक एक दो, किडनी शेप है, किडनी जैसा है, किडनी शेप, बीन्स शेप बोल सकते हो, किडनी शेप गार्ड सेल, ये दोनों गार्ड सेल। तो समझ आया स्टोमाटा क्या होता है? सभी बच्चों को आ गया। किडनी शेप कह दो या इसको बीन्स शेप भी बोल सकते हो। समझ आया सभी बच्चों को? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं ना डाउट? समझ गया? ठीक है। अब ये मान लो गार्ड सेल है, तो इसमें क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट भी होगा। और समझ गए? सेल है भाई, सेल। सेल में होगा क्लोरोप्लास्ट, जरूर होगा। प्लांट का सेल है, प्लांट के सेल का फीचर होता है क्लोरोप्लास्ट, तो जरूर होगा इसमें क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या है बोलो? क्लोरोप्लास्ट है। समझ गए? एक बात बता, ये सेल है, सेल है भाई। सेल का शेप किसी भी तरीके का हो सकता है। 9th में पढ़ाया था मैं आपको, याद है या नहीं वो आप जानिए, ठीक है। और सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होंगे, तो न्यूक्लियस भी हम लोग बना दिए। समझ आया? किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा? अरे समझ आ रहा है? ठीक है। ये कौन सा सेल है? गार्ड सेल है। समझ गए? ये क्या है? स्टोमाटा है। स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल ओपनिंग बोल दो। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, यहीं पे एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। यही है साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यहीं पे एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होता है। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट। समझ आया? किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं हो? अरे क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। ये जो सेल है, इसके अंदर जो छोटा सा ऑर्गन होगा, उसी को क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गन। और ऑर्गन के लिए ऑर्गेनेल्स टर्म का हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं सेल में। समझ गया? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट है पूछ सकते हो। डाउट होगा ही नहीं, क्या पूछोगे? या पढ़ते नहीं हो जिसके कारण कोई डाउट नहीं आता। समझ गए? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? एक और सेल बनाते हैं।
ध्यान से देखो इस तस्वीर को, ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से देखो। ये जो गार्ड सेल है अभी क्या है बोलो, फूला हुआ है। क्या है बोलो, फूला हुआ है, स्वेल कंडीशन में है, टर्जिड कंडीशन में है। टर्जिड मतलब फूला होना, गदगद होना, समझ गए। और ये जो है पचक चुका है। क्या हो चुका है बोलो, पचक चुका है। पचकना को हम लोग श्रिंक बोलते हैं। क्या कर चुका है बोलो, श्रिंक फॉर्म में है, समझ गए। और ये सेल है तो इसके पास क्या क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही। क्लोरोप्लास्ट होगा ही होगा। इसके पास न्यूक्लियस होगा ही होगा। सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा, समझ गए। मतलब ये जो आप गार्ड सेल देख रहे हो ये फूल भी सकता है, चिपक भी सकता है। यहाँ फूला है, यहाँ चिपका है, समझ गए। कब फूलता है, कब चिपकता है, ये सब आपको बताया जाएगा, समझ गए। अरे क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर में हेडिंग डाल देना है। ये है ओपन स्टोमाटा, इसके ऊपर डाल देना है क्लोज स्टोमाटा, और इसके ऊपर डाल देना है लिप, या लिप्स डाल दो, नहीं तो लिप ही डालो, एक ही पत्ता है, समझ गए। अरे क्लियर है, क्लियर है। समझ गया ना। किसी भी बच्चों को अगर इसमें कोई भी डाउट है पूछ सकता है। डाउट एक्चुअल में रहना नहीं चाहिए, ठीक है। साउंड तो जा ही रहा है प्रॉपर। आगे बढ़े हम लोग। पता नहीं लगता है वीडियो कब फैल जाता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो सही सही होता है, बाद में गड़बड़ाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े हम लोग। क्या चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, स्टोमाटा के बारे में, समझ गए। हेडिंग डालो अब अगला, गार्ड सेल। कौन सा सेल, गार्ड सेल। गार्ड सेल का शेप बताओ, किडनी शेप। और ये क्या करता है, कवर करता है। किसको कवर करता है, ये जो एक ओपनिंग आपको दिखाई दे रहा है इसी ओपनिंग को कवर करता है। ये ओपनिंग क्या है, स्टोमाटा। और एक स्टोमाटा के लिए हम लोग स्टोमा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ का, स्टोमा शब्द का, समझ गए। तो ये गार्ड सेल कवर क्या चीज़ को करता है, स्टोमा। स्टोमा मतलब क्या होता है, सिंगल सेल, ठीक है। एक जो सेल होगा, एक इसका जो कवरिंग बनाएगा स्टोमा, समझ गया। तो सिंगल स्टोमा ये कवर करता है किसको, सिंगल सेल को, जिसको स्टोमा बोलते हैं, समझ गया। इसका शेप तो बता ही दिए, पता होगा सभी बच्चों को, किडनी शेप, ठीक है। ये गार्ड सेल ही डिसाइड करता है कि अंदर कोई भी चीज़ जाएगा या बाहर आएगा। तो रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, समझ गया। या स्टोमा बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, समझ गए। इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट है पूछो, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है, ऑल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये सब ब्लू वाला। खाना भी बना देगा, समझ गया। गार्ड सेल का काम ये नहीं होता है खाली अंदर कोई भी चीज़ ले जाना, बाहर लाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गेट को क्लोज करना, बंद करना, ये भी खाना बनाता है, समझ गया ना। तो क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब छोटा सा हेडिंग डालना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। या स्टोमा बोल दो, स्टोमाटा बोलो, अब ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा अब समझ लेते हैं, ठीक है। स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में, इसको ध्यान से सुनते जाना। जब गार्ड सेल स्वेल कर जाता है दिन के समय में क्या होता है, गार्ड सेल ना फूला होता है, स्वेल होता है। कैसा होता है बोलो? ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन गार्ड सेल स्वेल्स, जब गार्ड सेल स्वेल कर जाता है, कब? ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में गार्ड सेल जो होता है फूला हुआ होता है। क्यों फूला हुआ होता है? क्योंकि इस गार्ड सेल के अंदर में पानी भर गया होता है, ठीक है, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। समझ गए? ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, समझ गए? ये गार्ड सेल दिन के समय में क्या होता है बोलो? फूला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी घुस चुका होता है। समझ गए? और जब पानी घुस जाता है, जब ये फूल जाता है ना, तो स्टोमाटा अपने आप खुल जाता है। क्या होता है बोलो? ये जो स्टोमाटा है ये ओपन हो जाता है, स्टोमाटा खुल जाता है। समझ गए? और वाटर लॉस स्टार्ट हो जाता है। वाटर लॉस स्टार्ट हो जाता है। क्या हम बोले? ध्यान से सुनना। दिन के समय में ये गार्ड सेल फूला हुआ होता है क्योंकि इसके अंदर पानी घुस चुका होता है, जिसके कारण ये स्टोमाटा खुल जाता है। कब? दिन के समय में। और इससे पानी निकलने लगता है। क्या होने लगता है बोलो? पानी निकलने लगता है। क्या चीज़ से? इसके थ्रू। और ये होता कहाँ है? पेड़ के पत्ता के ऊपर। मतलब दिन के समय में इस पेड़ के पत्ता से पानी निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है? क्योंकि उसके अंदर पानी इंटर कर चुका होता है। कहाँ से पानी आता है? ज़मीन से आता है। समझ गया? ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? गार्ड सेल रात के समय में सिकुड़ जाता है। समझ गया? क्लियर है? तो गार्ड सेल क्या होता है बोलो? दिन के समय में ऐसा रहता है और गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है ड्यूरिंग नाइट, रात के समय में। समझ गए? रात के समय में ये सिकुड़ जाता है। अरे समझ गए? क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। क्यों होगा? ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पर रात के समय क्या हो जाता है? स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। ठीक है? समझ गए? और वाटर लॉस खत्म हो जाता है। समझ गया? ठीक है? समझ गए? अरे क्लियर है? अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये स्टोमाटा खुलता है, क्या हम लोग पता लगा सकते हैं? हाँ भाई लगा सकते हो। दिन के समय आपको क्या करना है? उजला वाला जो पॉलीथीन आता है वो जाके पेड़ के पत्ता में बांध देना है। समझ गया? पेड़ के पत्ता में बांधोगे तब क्या होगा? पेड़ के पत्ता से पानी निकल रहा होगा, वाटर वेपर फॉर्म में निकल रहा होगा। तो वो वेपर क्या होगा? पन्नी में चारों तरफ चिपक जाएगा, जाके पन्नी भींगा हुआ होगा। ठीक है? कल करके देख लेना, नहीं भरोसा है तो। ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। चलो अब देख लेते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। अगला है फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। ध्यान से देखना है इसको। स्टोमाटा का काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज करना। तो मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। मैसिव अमाउंट ऑफ gaseous exchange that takes place in the lips। क्या चीज़ के थ्रू होता है? थ्रू स्टोमाटा।
समझ गया? किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। वाटर का लॉस कहाँ से होता है? ट्रांसपीरेशन कहाँ से होता है? बोलो, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? यही पेड़ का पत्ता से पानी निकल जाना, वाटर का लॉस होना, इसी को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस थ्रू द स्टोमाटा, टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। ट्रांसपीरेशन कहाँ से होता है? स्टोमाटा से होता है। समझ गया? ट्रांसपीरेशन क्या होता है? वाटर लॉस। क्या चीज़ फॉर्म में होता है पानी का लॉस? H2O का, H2O वेपर फॉर्म में होता है। समझ गया? वाटर वेपर फॉर्म में, ठीक है। जनरली क्या होता है? बोलो, स्टोमाटा ओपन होता है कब? दिन के समय में, डे टाइम में, और स्टोमाटा क्लोज्ड होता है नाइट में। कोई भी बच्चों को कोई भी डाउट है? अगर है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अरे क्लियर है? जनरली लिखा हुआ है, हमेशा नहीं होता है ऐसा, समझ गया? इसका एक्सेप्शन प्रेजेंट है। बायो में हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, समझ गए? मैं पहले दिन आपको बताया था, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, समझ गए ना? तो एक्सेप्शन हर जगह उपस्थित होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टोमाटा ओपन होता है दिन के समय में, समझ गया? स्टोमाटा ओपन होता है दिन के समय में, ठीक है। बट स्टोमाटा जो है ओपन होता है डेजर्ट प्लांट में नाइट में, ठीक है। जो भी डेजर्ट प्लांट आपको दिखाई देता है डेजर्ट में, समझ गया? डेजर्ट वाला जो प्लांट है वहाँ पे जो स्टोमाटा ओपन होता है रात के समय में होता है। सोचो क्यों होता होगा? सोचो क्यों होता होगा? नाइट में क्यों होता है? अब सोचो। ये इस चीज़ को चेक करने के लिए होता है ओपन, कि ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा पानी लॉस हो गया, समझ गए? पानी लॉस नहीं होना चाहिए डेजर्ट प्लांट का, इसीलिए स्टोमाटा रात में ओपन होता है। अगर दिन में ओपन हो जाएगा, पूरा पानी निकल जाएगा, तो क्या होगा? बोलो। अरे डेजर्ट में पानी नहीं होता, ज़मीन के अंदर बहुत कम होता है। तो स्टोमाटा अगर मान लो दिन में खुल गया, अगर दिन में खुल गया तो पानी क्या होगा? निकल जाएगा, और पानी तो मिलेगा नहीं हमेशा, तो प्लांट तो सूख जाएगा। इसलिए रात के समय में ओपन होता है, और रात के समय में ओपन होकर चेक करता है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि दिन के समय में पानी लॉस हो गया। तो यही वो चेक क्या करता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को चेक करता है रात में खुल के। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को चेक करता है। इस चीज़ को VVI लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, समझ गए? समझ गए? अरे क्लियर है? तो डेजर्ट प्लांट टेक CO2 एट नाइट, समझ गया? डेजर्ट प्लांट जो होता है, जैसे हमारे यहाँ का प्लांट तो CO2 दिन में ही ले लेता है, लेकिन डेजर्ट प्लांट रात में लेता है। डेजर्ट प्लांट टेक CO2 एट नाइट। डेजर्ट प्लांट टेक्स CO2 एट नाइट, समझ गए? हम लोग के यहाँ का प्लांट दिन में ही सब काम करता है, समझ गए? लेकिन जो डेजर्ट में है वो प्लांट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रात में ही ले लेता है, समझ गए? ठीक है। और ये इंटरमीडिएट एक तैयार कर देता है, मतलब फोटोसिंथेसिस पूरा नहीं करता, इंटरमीडिएट तैयार करके रखता है। इंटरमीडिएट मतलब फोटोसिंथेसिस होने से पहले कुछ चीज़ तैयार करके रख लेगा, समझ गए? तो ये इंटरमीडिएट को क्या करता है? बोलो, रेडी कर लेता है, समझ गया? इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर लेता है, सही है?
ठीक है। ठीक है, और क्या होता है बोलो, क्लोरोफिल की हेल्प से एनर्जी रिलीज कब होगा बोलो, एनर्जी रिलीज कब होगा, डे टाइम में। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा दिन के समय में, ये पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करेगा डे टाइम में, समझ गए, और प्लांट अपना खाना बना के कंप्लीट कर लेगा। तो क्लोरोफिल क्या करेगा बोलो, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कब, सनलाइट एनर्जी, नहीं तो एनर्जी एब्जॉर्ब लिखो ना, उससे अच्छा रिलीज का है लिखोगे। क्लोरोफिल एनर्जी एब्जॉर्ब, जो सनलाइट का एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट का एनर्जी एब्जॉर्ब दिन टाइम में करता है, और एनर्जी रिलीज, समझ गया, मतलब सेल में खाना पहुंचेगा कब, दिन के समय में, मतलब हर एक सेल को खाना कब मिलेगा, दिन के समय में। एब्जॉर्ब भी लिख सकते हो और रिलीज भी होता है, दोनों चीज़ होता है, समझ गया, क्लियर है। और रिलीज होके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बना लेगा, फॉर्म कर लेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज सेल में रहेगा, रेस्पिरेशन चलेगा, प्लांट को एनर्जी मिलेगा, समझ गया। क्या होता है रेस्पिरेशन, कैसे चलेगा, वो सब आगे पढ़ना है। यहाँ पर इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग ये चेक करेंगे कि CO2 नहीं रहेगा तो प्लांट के साथ क्या होगा, और कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में प्लांट वाला पोर्शन खत्म करा दिया जाए, न्यूट्रिशन वाला। ठीक है, जो जो पढ़ाएं अच्छे से पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।